So, hello everyone, welcome back to your channel. Well, as per the audience demand, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में इतने कमेंट्स करे कि हमें अमित जी को बुलाना ही पड़ा। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी कि भाई निफ्टी 20,000 का आंकड़ा तोड़ने वाला है और एक्सपायरी की संभावना है 20,000 से ऊपर। जैसी वो वीडियो बनाई अगले ही दिन अमित जी ने पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि गैप की संभावना है। अगले दिन गैप अप हुआ और निफ्टी ने 20,000 का आंकड़ा एक ऐसे मोमेंटम के साथ तोड़ा कि आपकी वीडियो पर और ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि भैया हमें सिखाओ, क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं। अब अमित जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। अमित जी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, एक प्रोफेशनल पर्सन है। ये अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, एडवाइजरी कंपनी रन करते हैं। 19 सालों का अमित जी को एक्सपीरियंस है और पिछले 6 सालों से ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं विद हिज एडवाइजरी सर्विसेज। अब इनके पास 15,000 से ऊपर क्लाइंट्स हैं, तो लोगों का ट्रस्ट है सर के ऊपर। सर की एनालिसिस आप लोगों को भी बड़ी अच्छी लगी, तो अब हमने इन्हें यहाँ पर बुला लिया है सिखाने के लिए। सर, हमारा चैनल है बेसिकली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आके लोग सीखना चाहते हैं, सीखकर चीजों को इम्प्लीमेंट करें और लाइफ में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। तो हमारा सिर्फ इकलौता पर्पस ये है कि जो ये दर्शक है ना, इनकी हेल्प हो और इनकी हेल्प होती है, हमारा परिवार ग्रो होता है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो अमित जी से आपको इतना सीखने को मिल सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि 19 सालों में एक आदमी बहुत कुछ सीख लेता है और सीखने के साथ साथ लोगों की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो भी डिस्कस होती हैं। तो इनको वो चीज़ों का एक्सपीरियंस है जो आप रियल लाइफ में फेस कर रहे हो, तो आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन शायद अमित जी के माध्यम से आपको मिले। अब सर, यहाँ पर जो मैं शुरुआत करूंगा, लास्ट वीडियो में आपने सबसे पहले एक चीज की बात करी थी, मैजिकल फिगर। यहाँ पर भी मैं ये पिंक लाइन आपने दोबारा से चार्ट खोल दिया तो एमएफ देख पा रहा हूँ। तो ये मैजिकल फिगर लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है क्या चीज, और ये जो लोग हैं ये कैसे इसे ट्रेड करेंगे, ये सीख पाए। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आज। जी, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ बुलाया। आपका भी बहुत प्यार रहा, आप सभी का बहुत प्यार रहा। आप जो काम कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के लिए सराहनीय है। आप जो चाहते हैं कि यहाँ पर हर एक इंसान पैसा कमाए, SIPs करे, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करे, हमारा भी कहीं ना कहीं यही मकसद है, तभी हम लोग शायद जुड़े हुए हैं जी। और आगे भी ये करते रहेंगे, ऐसा हमारा कर्तव्य है और ऐसा ही हम करना की कोशिश करेंगे। आप बात कर रहे थे मैजिकल लेवल की जी। ये मैजिकल फिगर्स को निकालने के लिए ऑलमोस्ट हमारे पास 30 दिमाग काम करते रहते हैं, 30 लोगों की टीम काम करते रहती है और ये बाजार के डायनामिक्स के साथ चेंज होते रहते हैं। ये जो पिंक लाइन है ना, ये पिंक लाइन है जो आप लोगों को बाजार में लंबे समय तक बने रहने के लिए हेल्प कर सकती है। ये पिंक लाइन को अगर आपने फॉलो किया तो बाजार के ट्रेंड को फॉलो कर लिया, और अगर बाजार के ट्रेंड को फॉलो कर लिया तो आप बाजार के मित्र बन जाओगे, बिकॉज ट्रेंड इज ए फ्रेंड। पिंक लाइन, अब काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जरूर रहेगा, ये भाई पिंक लाइन का फिगर आया कहाँ से। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स के नाम बताऊंगा मैं, जैसे क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस हो गई, रेशियो एनालिसिस हो गई। आप में से बहुत लोग, मुझे पक्का पता है, आप में से बहुत लोग करेंसीज को तो ट्रैक ही नहीं करते होंगे। आज USD INR क्या चल रहा है क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। इसमें उसके भी फैक्टर्स, उसके भी इफेक्ट कंसिडर किए हुए हैं। तो जैसे जैसे कभी कभी ये मैजिकल फिगर्स काफी दिनों तक कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन अगर कभी चेंजेस भी नजर आए इस मैजिकल फिगर्स में तो यह हम अपनी वेबसाइट में अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप बाजार से कनेक्टेड फील करें। और अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो कहीं कोई गलत सौदे ना हो जाए, कहीं कोई बड़ा लॉस ना हो जाए। तो आज हम यहाँ से डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि बाजार में 89% लोग, सेबी की रिपोर्ट्स के अनुसार 89% लोग पैसा क्यों खोते हैं और क्यों ही सिर्फ 11% लोग पैसा कमा पाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम चार्ट्स पर। सर, चार्ट पर चलने से पहले मैं एक बार लोगों को बता दूं, पहली बात तो ये जो भी चार्ट है आज, क्योंकि हमारे जो दर्शक है ना, ये सीखने के लिए आज हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, कई लोग 1 महीने के बाद देख रहे हो, कई लोग 1 साल के बाद देख रहे हो। तो आज निफ्टी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो भाई 20,000 के ऊपर चल रहा है, हो सकता है 21,000 के ऊपर चल रहा हो, या कुछ भी मतलब मार्केट में फिगर चल रही हो। तो आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम, फिगर्स कैन चेंज। जैसे अभी मैजिकल फिगर यहाँ पर 19,680 पर है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम का फिगर हो सकता है 20,250 का मैजिकल फिगर का। तो वी डू नॉट नो उस टाइम पर क्या होगा, बट कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। तो ये मैं लोगों को बता दूं कि कुछ लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये मैजिकल फिगर तो देखी थी वो है, तो इस तरीके से नहीं है ना। तो आपको उस टाइम का देखना पड़ेगा। कंटिन्यू करते हैं सर। बस ऐसे ही है कि आप लोगों ने अगर एक बार एक बाइक चला ली तो फिर आप कोई भी कंपनी की बाइक चला सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि बाइक कैसे चलाना है। बाकी आप
ये बाइक चलाना सीख गए तो फिर आप जो मर्जी वो बाइक उठा लो और रन कर लो। और किसी को बाइक पसंद नहीं है तो कार समझ लो, कोई कार बात भी- नहीं। कार भी चला सकते ये स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, उनकी वो ड्रीम कार वाली ज्यादा एक्सपेक्टेशन आ जाती है। चलिए कंटिन्यू करते हैं सर प्लीज। तो अब हम आ चुके हैं इस चार्ट पर, बाजार के चार्ट पर। ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है, न कि स्पॉट का। तो आप कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये फ्यूचर का चार्ट दिखा के मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग करवा दिया। और ऑप्शन में क्योंकि प्रीमियम डिफरेंस होता है, कभी वो डिस्काउंट पे रहता है, कभी कभी प्रीमियम पे भी आ जाता है। तो ये फ्यूचर्स का चार्ट है, हम उससे समझते हैं। तो अभी जनरली मैं लोगों को बता देता हूँ कि होता क्या है। अगर आप स्पॉट का प्राइस देखोगे तो एग्जांपल निफ्टी चल रहा होगा 20,075 पे, तो अगर स्पॉट पे 75 चल रहा है तो यहाँ पे 115 चल रहा है। वो 115 क्यों चल रहा है? क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं कल एक्सपायरी है मंथली, तो वो बड़ा क्लोज है। अदरवाइज आपको एक डिफरेंस दिखता है स्पॉट के चार्ट पर और फ्यूचर्स के चार्ट पर। तो ये फ्यूचर्स पे प्लॉटिंग है, बट कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम। यस यस यस। तो चलिए पहले अपन ये समझते हैं कि लॉन्गर रन पे इन चार्ट्स को कैसे यूज करना है और कैसे बाजार के ट्रेंड को फॉलो करना है। ये वन डे का चार्ट है। तो ये वन डे के चार्ट में आप देखिए, ये जो पिंक लाइन है ये मैजिकल लाइन है। एक्चुअली है तो सारी मैजिकल लाइन, लेकिन किसी की अहमियत ज्यादा है, किसी की अहमियत कम है। तो है सारी मैजिकल लाइन, लेकिन ये जो पिंक लाइन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये कट गई तो बाजार यहाँ से ध्वस्त भी हो सकते हैं। ऐसा हमने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे देखा है कि बाजार अगर यहाँ के नीचे चला गया तो बाजार ध्वस्त हो जाएगा। और जब तक ये बाजार नहीं कट रहा है तब तक आप जितना मर्जी बाय कर करके काम करिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए बस। और हो सकता है आपने यहाँ पर खरीद लिया, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 20,115। अब आप अगर एक साल बाद वीडियो देखेंगे तो हो सकता है भाव कुछ अलग रहे, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा उस फैक्टर को। आज 20,115 का भाव चल रहा है, और अगर बाजार यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं आपने कुछ बाइंग कर ली और बाजार अगर करेक्ट कर जाते हैं और मैजिकल फिगर के नीचे नहीं जाते हैं, तब तक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में आने की पोटेंशियल है, या फिर बाजार और ऊपर भाग सकते हैं। ये लेवल सारे चेंज होते रहते हैं और ये चेंज लेवल सारे वेबसाइट में अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप उसे भी मिस मत करिए। इनफैक्ट एक और मैं बात बताऊं, आप ये जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है सारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अगले 3 दिनों के लेवल्स ले सकते हैं। तो आप इसको मिस मत करिएगा बस, क्योंकि यहाँ पर आप में एक कमी होती है जो सब में होती है। इनफैक्ट 89% लॉस ही इस वजह से कर रहे हैं। क्यों बैठे रहते हैं लॉस में लोग? क्योंकि उनका कन्विक्शन कम है। पिछले लॉसेस का डर सता रहा है अंदर, पिछले लॉसेस को रिकवर करने की जवाबदारी अंदर। गलत नहीं है आप लोग, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद से वो डर हट जाए, आज के बाद से आपका कन्विक्शन स्ट्रांग रहे। तो ये आज आप लोगों को गाड़ी चलाना सिखा देंगे हम लोग, चाहे आप एक साल बाद इस वीडियो को देखें, लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं भूलेंगे। तो ये जो पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन आपको ट्रेंड डिसाइड करके दे देती है। आप ये देखिए लॉन्गर रन का चार्ट है जिसको पोजिशनल ट्रेड लेना होता है। पिंक लाइन के जब तक नीचे चल रहा था बाजार, तब तक बहुत दिनों तक इसके नीचे ही चलता रहा। लेकिन एक ट्विस्ट आया यहाँ पर। ये जो कैंडल आप लोगों को दिख रही है, ये जो कैंडल आप लोगों को दिख रही है, यूजुअली इसको टेक्निकल एनालिस्ट लोग जब बाजार यहाँ से रन करता हुआ आता है, तो आप देखिए ये इस जोन का ये टॉप था। तो यहाँ पर जब बाजार रन करता हुआ आता है तो इसको लोग स्पिनिंग टॉप समझ लेते हैं, और जिसने यहाँ कहीं पर बाइंग की होगी वो यहाँ पर 100% प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या फिर मान लेते 90% प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। इस रैली को नहीं एंजॉय कर पाया होगा, क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप बन गई। बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है अगर हायर रेंज पर स्पिनिंग टॉप बन जाती है तो बाजार वहां से करेक्ट कर जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ब्यूटी देखिए मैजिकल लेवल की, ये मैजिकल फिगर के ऊपर बनी हुई थी और मैजिकल फिगर के नीचे नई कैंडल नहीं बनाई उसने, यानी कि ये फॉल्स या फिर इस स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग टॉप अपने आप को या फिर बाजार को इंगल्फ करना चाहती थी। तो अगर आप इस मैजिकल फिगर को फॉलो करते तो आप शायद यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बुक करते। अगर यहाँ पर कोई माल लिया हुआ है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं होता, और आज बाजार देखिए 20,120 पे खड़े हुए हैं। तो अगर इसके नीचे चलता है बाजार तो वो बाजार ट्रेंड को कंटिन्यू करता या फिर डाउन साइड आ जाता। तो लॉन्गर रन में यहाँ पर अगर मान लेते हैं किसी ने बिकवाली भी की होगी तो आपके पास स्टॉप लॉस था मैजिकल फिगर के ऊपर का, तो यहाँ का लॉस प्रॉफिट दोनों लगे रहेंगे बाजार में। हम सुप्रीम नहीं है, बाजार सुप्रीम है। बाजार को हमें फॉलो करना है, बाजार हमें फॉलो नहीं करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर पिंक लाइन के ऊपर बाजार चल रहा है तो हमें अगर शॉर्ट पोजीशन है तो उसको क्लोज कर देनी है, और अगर आपके पास एपेटाइट अच्छी है, रिस्क लेना चाहते हो बाजार में, तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को घुमा लो। अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अगर किसी ने सेल करके रखा होगा मैजिकल फिगर ऊपर का है,
तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर अपनी पोजीशन को घुमा दिया होगा या फिर लॉस बुक कर लिया होगा। दोनों केस में मुनाफा है। कैसे? एक तो पैसा बच गया, यहाँ से जो ऊपर गया बाजार, बचत भी मुनाफा है, खर्चे तो लगे हुए हैं, यहाँ पर पैसा बच गया। और अगर किसी ने यहाँ पर पोजीशन को घुमा दिया होगा, अपनी सेल से बाय कर लिया होगा, तो भी वो मुनाफे में। तो लॉन्गर रन में और मैजिकल फिगर पता होनी चाहिए, मैजिकल फिगर पता होनी चाहिए आपको। अगर ये आप लोगों को पता है तो आप बाजार में गलत ट्रेड को लंबे रखने से भी बच सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को बढ़ा भी सकते हैं। मान लेते हैं कि आप ये 1 साल बाद वीडियो देख रहे हैं, तो ये मैजिकल फिगर में चेंजेस आते रहेंगे। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर पोजीशन उठाई हुई है, आपने बाय किया हुआ है, अभी मार्केट के डायनामिक्स चेंज होंगे, रेशियोज चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा। मान लेते हैं बाजार 22,000 पे आके खड़ा हो गया। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बोलना चाहूंगा, हम आप सब टारगेट जानना चाहते हैं बाजार के। मोदी जी ने पहले ही टारगेट दे रखे हैं। कैसे? आज हम मोटा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट दे के रखे हैं मोदी साहब ने। अब हम इसको बाजार कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये समझते हैं, फिर अपन वापस चार्ट पे आएंगे। आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है। मोदी साहब कहते हैं हम इसको 5 ट्रिलियन डॉलर देखना चाहते हैं। तो मोटा माटी यहाँ से अब 3.5 से 5 तक पहुंचती है तो 40% की ग्रोथ होती है। अब आप इसी को बाजार में 40% को इंक्लूड कर दीजिए। 20,000 का निफ्टी 40% करते हैं तो 28,000 के आसपास आता है। तो हमें टारगेट तो मोदी साहब ही दे के रखे हैं कि भैया 28,000 रुपये होने वाली हूँ मैं, क्योंकि जो भी ग्रोथ होगी मार्केट उसको इन्वॉल्व करेगा। तो मार्केट इन्वॉल्व करेगा तो 28,000 की निफ्टी तो ऐसी दिखती है। और मैजिकल फिगर भी अपने को कह रहा है। मान लेते हैं कभी शॉर्ट टर्म के लिए मोदी साहब गलत हो गए, हम गलत हो गए, हर कोई गलत हो सकता है। यहाँ पर बाजार में अगर यहाँ पर भगवान जी को भी बैठा देंगे वो भी एक नई गलती कर देगा, क्योंकि इमोशंस ही ऐसे होते हैं। तो आपके पास ये मैजिकल फिगर है और 28,000 का टारगेट है। चलिए अब हम आ जाते हैं वापस। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक बाजार आपकी जो मैजिकल फिगर है उससे ऊपर है तब तक एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। यस। अब इसमें कई सारे फैक्टर साथ में चल रहे हैं। पहली बात तो मैं जैसे स्पिनिंग टॉप को बोल दूं, जनरली अगर आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ स्पिनिंग टॉप देखते ही या कोई कैंडल देखते ही ट्रेड करते तो फिर भी फंसोगे। आपको ये बताया हुआ है कि कोई भी कैंडल बने तो कंफर्मेशन का वेट करना है। Yes. तो यहाँ पे अगर इसका लो टूटता है दूसरी कैंडल में तब जाके वो फिर इनकी भी बात सही हो जाती है। नीचे की अगर कोई नई कैंडल बन जाती तो ये जस्टिफाई हो जाता। फिर आपकी भी बात सही हो जाती है कि मैजिकल फिगर के नीचे है, नीचे है तो बेरिश है। और दूसरी चीज फिर वो कैंडल भी कंफर्म कर रहा है, बट यहाँ पे कैंडल ने कंफर्म नहीं किया। तो अगर आप सिर्फ कैंडल सेट्स को भी ट्रेड करते हो ना तो इस चीज को ध्यान रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, हैमर देखा ट्रेड मार दिया, यस है ना, तो फिर वो बोलते हैं हैमर का हाई ब्रेक हुआ है नहीं हुआ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ से अगर मान लेते हैं कोई राइट ट्रेंड पे बैठा हुआ है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेगा वो। और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेगा तो इस रैली को एंजॉय नहीं कर पाएगा। जो आज तक हम इसलिए कहते हैं ना, लॉस बड़ा बड़ा लेके जाते हैं, प्रॉफिट छोटा सा लेके बाहर आ जाते हैं बाजार से। उसकी वजह यही है, क्योंकि आपके पास अगर कोई ऐसा मैजिकल फिगर है, आप अपना भी मैजिकल फिगर डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमारे 30 लोगों की टीम की मेहनत पे ही भरोसा करना है। आप अपना मैजिकल फिगर डेवलप करिए, लेकिन उसको बैक टेस्ट करिए आराम से। 2-5 साल देखिए, हमने 6 साल दिए इसको बनाने के लिए 15 साल दिए। 15 साल के बाद 6 साल इसको बैक टेस्ट किया है, उसके सामने आप लोगों के सामने रख रहे हैं इसको। या आप लोगों को बड़ी आसानी से मिल रहा है, मिल तो रहा है, लेकिन इसको आप भी बैक टेस्ट करिए, आप भी इससे कन्विक्शन बढ़ाइए और उसके बाद कामकाज करिए। तो अभी मुझे जो यहाँ तक का कंसेप्ट समझ आया कि आपकी जो एक मैजिकल फिगर है, अगर उसके ऊपर बाजार है तो आप बाइंग साइड का मेंटालिटी बनाइए। यस। और अगर उसके नीचे है तो आप बेरिश हो सकते या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा लो अगर बाय पोजीशन है, या फिर शांति से बेरिश हो जाओ, बुलिश से बेरिश व्यू बना लो। राइट। मार्केट या तो स्टॉप लॉस ले लो, या फिर स्टॉप लॉस ले लो, या फिर अपना बेरिश व्यू बना लो, या फिर थोड़े दिन रुक जाओ, मैजिकल फिगर के ऊपर वापस बाजार निकलने लगे तो तेजी का व्यू बनेगा वापस। ठीक है, तो एक तो ये मैजिकल फिगर आ गया। अब ये जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए हैं टेक्निकल्स के बेसिस पे लिए, कैसे लिए हैं? देखिए पुष्कर जी, ये जो एक्चुअली है तो सारे मैजिकल लेवल ये, लेकिन सबसे स्ट्रांग है। जैसे हमने 5 पांडव देखे थे ना, कुछ भी लड़ाई वड़ाई करनी होती थी तो भीम साहब आते थे एकदम बाहर। कोई पहाड़ उठाना है तो अर्जुन नहीं उठाते थे, अर्जुन अपना तीर कमान चलाते थे, भीम साहब को बुलाते थे कि भैया ये पत्थर उठा के साइड में डाल दो। तो ये वो भीम की तरह काम करते हैं। और ये सारे भी मैजिकल फिगर हैं। इनको निकालने के लिए, जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें हमारे बहुत, जैसे हम डेटा एनालिसिस हो गई, जैसे रेशियो एनालिसिस हो गई, जैसे करेंसीज के इफेक्ट हो गए। जैसे आप मान लेते हैं कभी कहीं कोई वॉर हो गया, अभी हमने रिसेंटली हमास का और इजराइल का वॉर देखा, वॉर की जैसे सिचुएशन बनी थी, लेकिन उसकी वजह से अब हमारे यहाँ से कई चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, कई चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, कहीं ना कहीं से ग्लोबली हम इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब भी ऐसी कोई इवेंट होती है तो उसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक में फ़र्क आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़र्क आएगा। तो वो सारे रेशियोज चेंज कर देगा, उसके हिसाब से सारे चेंजेस होते रहेंगे।
मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इन लेवल्स को समझ लो पहले कि लेवल्स को यूज कैसे करना मतलब आप कह रहे हो ये सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे नहीं है? ना 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 ये ना सिर्फ लास्ट स्विंग लास्ट है उसके ना 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 बिल्कुल नहीं, अरे लेवल है आपके। लेवल से ही है। और ये इसके पीछे 30 दिमाग लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे रोज लगे हुए हैं। अच्छा, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी आती है आपकी? अगर आप एक्यूरेसी की बात करें तो ऑलमोस्ट मुझे 19 साल हो चुके हैं इस बाजार को देखते हुए। मैंने टेक्निकली फंडामेंटली सब एंगल से बाजार को देखा हुआ है, सारे उतार चढ़ाव देखे, इनफैक्ट 2008 का क्रैश भी देखा, 2019 का क्रैश देखा, सब कुछ देखा हुआ है। इन लेवल्स के आधार पर मेरे साथ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मुझे ऐसा लगता है कि ये अबव 90% की एक्यूरेसी है। और मैं ये चाहूंगा कि अपने व्यूअर्स इन लेवल्स को, इन मैजिकल लेवल्स को इस्तेमाल करके पैसा बनाएं और अपने को बताएं कि कितनी एक्यूरेसी है। सो यहाँ पर ये चीज समझ आ रही है डेली टाइम फ्रेम में, तो ये पोजिशनल हम बात कर रहे हैं जी। तो पहले आप इसे कवर कीजिए, फिर मैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इंट्राडे पे भी होता है तो उस पर भी हम इनका इस्तेमाल सीखेंगे आपसे। जी, तो जब तक ये मैजिकल फिगर जो कि अपना पिंक लाइन है, जो मेजर पिंक लाइन, जो मेजर सपोर्ट है बाजार का, जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक आप कोई भी करेक्शन आए, डिप मिले, आप लोगों ने सुना होगा कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति होनी चाहिए, तो वो ये रणनीति होती है कि अगर बाजार में कोई भी डिप मिले तो आप उसे सपोर्ट को एंजॉय करिए, वहां पर मान लीजिए और मैजिकल फिगर के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और जब तक बाजार बढ़ रहा है उस रैली को एंजॉय करते जाइए। कल के दिन अगर ये मैजिकल फिगर ऊपर आ जाता है और आपने यहाँ पर खरीदारी करी हुई है तो आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर आ जाएगा। मान लेते हैं कि बाजार का मैजिकल फिगर 20,000 हो गया, आपकी पोजीशन उठाई हुई 19,680 पे, मान लेते हैं बाजार 21,000 चला गया तो आपका स्टॉप लॉस अबव कॉस्ट आ गया। तो अगर बाजार वहां से वापस डिप मारते हैं या फिर कोई ग्लोबल सेंटीमेंट चेंज होते हैं या फिर बाजार में कोई करेक्शन ट्रिगर होता है तो भी आपको आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके प्रॉफिट में स्टॉप लॉस है। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। कोई भी डायनामिक चेंज होते हैं बाजार के, कोई भी मैजिकल फिगर में चेंजेस होते हैं तो वेबसाइट से आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अभी तक तो हमने ये समझा कि बाजार को कैसे यूटिलाइज करना है, बाजार को अगर कोई लंबी रैली देनी है तो हमें उसको एंजॉय कैसे करना है मैजिकल फिगर के आधार पर। लेकिन अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि इसको शॉर्ट टर्म में कैसे यूज करना है, कैसे इससे स्विंग ट्रेड्स बनाने हैं, कैसे इससे मोमेंटम एंजॉय करना है बाजार का। तो चलिए अपन समझते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में। अब आप आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। ये देखिए यहाँ से 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर 15 मिनट रखेंगे तो थोड़ा सा मैच्योर्ड कैंडल बनेगा वो। 5 मिनट का, 1 मिनट का, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करते हैं। 1 मिनट के कैंडल पे क्या ही मैच्योरिटी दिखेगी। तो ये आप चाहें तो 5 मिनट में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 15 मिनट में भी कर सकते हैं। ये अपना 15 मिनट का चार्ट है। अब आप ये देखिए, ये पिंक लाइन जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया मैजिकल लाइन है, ये 3 सपोर्ट लाइन है और ये 3 रेजिस्टेंस लाइन है। अब आप आज बाजार ओपन हुआ, आज के ही एग्जांपल से अगर आप इसको 1 साल बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, तब भी गियर वही रहेंगे, एक्सीलरेटर वही रहेगा, रोड वही रहेंगी, बस लेवल्स चेंज हो जाएंगे थोड़े। तो अगर लेवल चेंज भी हो जाता है, अच्छा लेवल्स आप लोगों को चेंज लेवल कहाँ से मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें क्लिक करके लेवल्स पा सकते हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, लेवल्स तो आप लोगों को लिखे हुए मिल जाएंगे लेकिन उसको ड्रॉ आपको करना है। जिस तरह से मैंने लाइन बनाई हुई है तो इस तरह से आप लोगों को भी लाइन बनाना होगा और सिर्फ विजुअल इफेक्ट देना है, यानी हमको समझना है कि बाजार कहाँ चल रहा है। मतलब आपको सिर्फ लाइन प्लॉट करनी है, आपको लेवल्स मिल जाएंगे। यस, जो भी चार्ट यूज करते हैं लोग तो वो अपने चार्ट पे ऐसे लाइंस प्लॉट कर लेंगे, इजी रहेगा उनके लिए। तो मतलब नॉर्मली जैसे लोग अपने खुद के रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं, उसके अलावा वो आपके लेवल्स को भी ट्राई कर सकते हैं जी। और यू कैन ऑल्सो चेक कि कौन सा बेटर काम कर रहा है। मतलब ये तो एक ओपन चीज हो गई, साइकोलॉजी बिल्ट हो गई एक बार इन लेवल्स के आधार पर। तो मुझे ऐसा लगता है आपको नुकसान में तो नहीं जाने देगा और आपको कभी भी ये बाजार डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो देखिए आज का बाजार किस तरह से ओपन हुआ, किस तरह से पोजीशन बिल्टअप की जा सकती थी। ये ब्लू लाइन, एक बात और, अगर ब्लू लाइन के ऊपर बाजार स्टेबल हो चुका है, एटलीस्ट 2-3 कैंडल बना चुका है, तब भी हमें सेल नहीं करना है, नहीं तो यूजुअली हमारा ट्रेडर्स लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता है, भैया रेजिस्टेंस पे आ गया यहाँ पर बेचना चाहिए। लेकिन अगर वहां पर मान लेते हैं आपने बेचा भी, बेचेंगे भी लोग, क्योंकि ये बाजार कैंडल बनने के पहले हम समझ रहे हैं ना इस बात को। तो अगर यहाँ पर किसी ने बेचा भी है तो आप ये देखिए नेक्स्ट कैंडल बराबर ब्लू लाइन पे बनी हुई है, यानी कि अगर यहाँ पर तो ये रियलाइज हो गया है चार्ट को देखकर कि मेरा ट्रेड गलत है भैया। क्यों गलत है? क्योंकि ये पहले जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर नई कैंडल बना चुका है, यानी कि अब ये बन चुका है सपोर्ट। तो हमें अगर इसके ऊपर की स्टेबिलिटी आ गई, मान लिया आपने यहाँ पर बेचा, तो यहाँ पर लॉस बुक करके आप अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दो।
तुरंत। तो और स्टॉप लॉस क्या होगा इस केस पे, इस रेड लाइन के नीचे का। अब कई लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर अगर मैंने पहली ब्लू लाइन पे सौदा उठाया तो दूसरी ब्लू लाइन तो बहुत पास है, नो डाउट, तो आप इसका विजन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार एक्स्ट्रा स्ट्रांग है। क्यों एक्स्ट्रा स्ट्रांग है? एक तो तीनों रेड लाइन के ऊपर है, पिंक लाइन के ऊपर है, प्लस पहली ब्लू लाइन के ऊपर है, तो आप इसका टारगेट आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपने 20,020 पे लिया तो आपका स्टॉप लॉस का विजन क्लियर है। पहला बाय करना है, सेल करना है, दोनों में से एक विजन क्लियर हो गया। उसके बाद बाय करना है तो पोटेंशियल टारगेट क्या है वो विजन क्लियर हो गया, स्टॉप लॉस क्या है वो विजन क्लियर हो गया। आप मान लो आपने 20,020 पे लिया, 20,060 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, 40 पॉइंट घर पे आ गए, मौज हो गई। 20,060 के ऊपर बाय किया। अब यहाँ पर देखिए ये बाजार दूसरी ब्लू लाइन के आसपास 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 8 कैंडल बनाया हुआ है, राइट, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा उसके ऊपर स्टेबल है। यानी कि बाजार बड़े प्यार से आपको बता रहा है कि भैया मैं तो आराम से ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ। अगर इसके नीचे देखिए आप, इसके नीचे कोई कैंडल नहीं बनी है, अगर कोई कैंडल बनी है तो सिर्फ उसको टच करके उसके ऊपर स्टेबिलिटी दिखा रही है, राइट। तो कितने आज का इंट्राडे ट्रेड भी निकल सकता था 20,020 के बाद, आज बाजार खड़ा है 20,130 पर, 100 पॉइंट निकल गए, 100 पॉइंट निकल गए, 5,000 रुपए आ गए, मौज हो गई एक लॉट पर। अगर कोई 10 लॉट पे काम कर रहा है तो 50,000 रुपए अपने आप कैलकुलेट कर अपने आप कर लेंगे। वो कोई लोगों मैं कोई मोटिवेट नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर लॉस भी वैसे होता है, तो लोगों को बताना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो बट ये है कि अगर आप एक एनालिसिस के बाद काम करोगे तो डेफिनेटली आपके लॉस छोटे होंगे, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज बड़े होंगे, राइट। तो यहाँ से एक चीज का और बेनिफिट है, क्योंकि हम लोगों ने इस चार्ट को बनाने, इन लेवल्स को ड्राइव करने के पहले हमारा मोटिव ये था कि हम लोग जब सौदा उठाते हैं तो हम लॉस को कैलकुलेट नहीं करते कभी, और लॉस को कैलकुलेट नहीं करते तब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को ये, आप जब चार्ट्स देखेंगे, इस तरह के चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, अपनी पोजीशन बिल्टअप करेंगे, तो आप ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि भैया इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है मेरे को। दिमाग अपने आप प्रोसेस करेगा, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी 2,500 रुपए मेरे को प्रति लॉट पे नुकसान हो सकता है। 10 लॉट पे काम करूंगा तो हो सकता है 25,000 रुपए जा सकते हैं। तो हो सकता है आपकी 25,000 लॉस लेने की कैपेसिटी ना हो, तो आप अपनी पोजीशन साइज को हाफ कर दो, 12,500 का ले लो और हाफ कर दो, लेकिन कम से कम प्रोसेस करता रहेगा दिमाग, जो हमारा नहीं करता है। और दूसरी चीज, ये जो ब्लू लाइन है, ये आपने ब्लू कलर खुद चूज किया है, जैसे यस कलर आप अपना ग्रीन ले लो, ब्लू ले लो, बट कहने का मतलब है कि आप R1 R2 R3 समझो, S1 S2 S3 समझो, ये सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ बाजार जा रहा है तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा, उसे तोड़ेगा, R2 को तोड़ेगा तो R3 की तरफ जाएगा, और वो आप देख भी रहे हैं। और इसी तरीके से जब वो नीचे गिरेगा तो S1 को तोड़ेगा तो S2 का टारगेट होगा, S2 को तोड़ेगा तो S3 का टारगेट होगा। तो ये लेवल्स अगर आपको आइडेंटिफाई है और आपको दिख रहा है बाजार की चाल, तो आप उस तरीके से अगर आप चाहें तो इंट्राडे में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सही है, 50-100 पॉइंट निकालना अगर मोमेंटम अच्छा है बाजार का तो बहुत आसान है। मैं इतना इजीली कह रहा हूँ, बहुत आसान है, वाकई में है। 20-50 पॉइंट आराम से निकाले जा सकते हैं इस चार्ट्स को बनाकर। कन्विक्शन बढ़ जाएगा, कन्विक्शन बढ़ गया तो अपने आप डर हट जाएगा। जहाँ डर हटा, जहाँ कन्विक्शन बढ़ा, वहां पर बाजार आपको लॉस नहीं दे सकता। और एक चीज और है कि अगर बाजार गिरता भी है और अगर आपकी वो मैजिकल फिगर के ऊपर है जो आपका कॉन्सेप्ट समझा, तो आप बाइंग की ही अपने दिमाग में प्लानिंग रखिए। और अगर आपको दिखता है कि चलिए वो S3 तोड़ के S2 पे गया, तो वो फिर नेक्स्ट एक मोमेंटम दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। मुझे याद है 2004-5 में जब मैं इस बाजार में आया था, तब मैंने कोई रिफाइन सोया का कमोडिटी मार्केट में मैंने एक सौदा उठा लिया था। सौदा उठाया था, मैं किसी के बोलने पर उठाया था कि भैया यहाँ से ले ले, तेजी आ जाएगी। अब उठा लिया, बाजार 10 रुपए नीचे आ गया। फ्यूचर्स के सौदे तो जैसे आप लोग फंडों में काम करते होंगे ना, कोई स्टॉक 10 रुपए गिर जाए तो बड़ा लॉस होता है। तो सौदा नीचे आने लग गया, मैं वापस से उसको फोन लगाया, भैया क्या है बता दे। 1-2 बार तो उसने समझाया कि रुक जा, अभी 2-4 आ सकता है ऊपर। अब जब नए आते हैं बाजार में तो हम ढूंढते रहते हैं कोई हमें बता दे क्या होने वाला है, कहाँ के बाद। फोन उठाना बंद कर दिया। अब मैं तो एकदम अंधेरे कुएं में, नीचे कितना गहरा है नहीं पता, ऊपर कैसे निकलना है ये नहीं पता। तब हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम इस तरह का कोई मैजिकल फिगर डेवलप करते हैं तो हर व्यूअर्स को ये पता रहेगा कि बाजार कहाँ तक गिर सकता है। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका दिमाग आपको बताएगा कि भैया यहाँ तक बाजार गिर सकता है, और उसके नीचे रिवर्सल आ जाएगा। वो सौदा मुझे लॉस देके गया था और वो बहुत पेनफुल था। तब से लेके आज तक एक ही माइंडसेट पे काम कर रहे हैं कि अपने व्यूअर्स को कभी किसी को फोन ना करना पड़े। बहुत बढ़िया सर। सो आई होप यहाँ पर लोगों को सिंपली आज की वीडियो में हमने बेसिकली मैजिकल फिगर की बात करी है। अभी ये सीरीज शुरू हुई है,
तो अभी आने वाले जो भी आपके मन में सवाल है ना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको जैसे बोला कि अब ये एक कॉन्सेप्ट समझ अगर आपको आ गया है, तो आने वाली स्ट्रेटजीज़ के लिए भी आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड है। सर की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हम डाल देंगे, सो दैट यू कैन रजिस्टर। एंड आई थिंक आप 3 दिन तक ये लेवल्स फ्री देते हैं लोगों को। जी जी। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको वो लेवल्स फ्री में मिल जाएंगे। अगर आपको उसके बाद पसंद आता है तो सर की आपकी एडवाइजरी सर्विसेज आप ले सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ, सो दैट वो लोग भी समझ पाए और आप एक प्रॉफिटेबल एंड इफेक्टिव ट्रेडर बन पाएंगे। मैं यहाँ पर और एक चीज ऐड करना चाहूंगा पुष्कर जी, किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक करके 3 दिन तक लेवल्स को एंजॉय कर सकता है। स्पेशली वो लोग जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं, आंकड़ों को यूज करिए, आंकड़े पसंद आते हैं, मजा आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के भेजिएगा। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए सर, अभी तो आपके साथ ये सीरीज शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ लोगों को सीखना बाकी है। तो आज अपने मैजिकल नंबर्स के बारे में बात करी। अभी मैं लाइव चार्ट देख रहा हूँ, तो जो हमने लास्ट वीडियो आपके साथ बनाई थी तो उसमें 20,000 की बात करी थी और आपने बोला था 20,000 से ऊपर जाएगी मार्केट। तो अभी ये 20,100 स्पॉट के लेवल पर आ गई है। Yes. तो 100 पॉइंट आपने लोगों को वैसे ही गेन करा दिए। तो आई थिंक लोग बड़े खुश होंगे यहाँ पर जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, और आई होप आप इसी तरीके से आगे की वीडियोस देखते रहेंगे। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आपका इंतजार रहेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेलिब्रेट। जय हिंद।